हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। तो इस वीडियो में हम जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है उसकी थर्ड स्टेज जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम जो है दो स्टेज की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने जाइगोट स्टेज देखी थी पहले प्रीनेटल डेवलपमेंट की। फिर हमने देखी थी कि जो एम्ब्रायनल स्टेज थी, और उसके बाद जो कि लगभग 2 महीने तक रहती है, और उसके बाद जो थर्ड मंथ की बिगिनिंग है और वहाँ से लेके बर्थ तक का जो पीरियड है, जो बर्थ तक का पीरियड है उसको हम फीटस डेवलपमेंट या फीटल पीरियड कहते हैं, या फीटल डेवलपमेंट का पीरियड कहते हैं। देखिए, ये जो इस यहाँ पर जो हम कई बार आपको लग रहा होगा कि हम वीक बोल रहे हैं, कभी हम मंथ बोल रहे हैं, तो वो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। इसमें जो हम वीक कह रहे हैं, हम 4 हफ्ते का एक मंथ मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो इसलिए उस तरह मान, जैसे 3 मंथ हम कह रहे हैं, तो 3 इसमें हम बात करेंगे करीब 12 वीक, है ना, 12 वीक से लेके और बर्थ तक, जो कि वो 9 मंथ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो एक और इसमें इस फीटल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसी एक डेवलपमेंट, ये स्टेज है एक डेवलपमेंट की, नॉट ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, फिर भी मैं थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ, वैसे उसका टॉपिक नहीं है। कि ग्रोथ जो है हम जनरली फिजिकल टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, जबकि एक डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर टर्म है, एक ज़्यादा बड़ी टर्म है, जिसके अंदर ग्रोथ भी है, लेकिन डेवलपमेंट में कई और चीज़ें भी आती हैं, ठीक है ना, जिसमें कई तरह की और डेवलपमेंट हो रही हैं, जिनमें जैसे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, तो इस तरह से वो डेवलपमेंट है। और ग्रोथ इज़ ओनली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, जब हम बोलते हैं कि फिजिकल ग्रोथ हो रही है, सेल बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम सेल के संदर्भ में भी देखें तो अगर ग्रोथ कहेंगे तो हम सेल की साइज़ में मतलब एक तरह से इंक्रीज़ हो रहा है या सेल के नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने इसे ग्रोथ कह दिया। लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जहाँ हम डिफरेंशिएशन हो रहा है सेल में ना, वो अलग काम करना जा रहा है, अलग टिश्यू का पार्ट बन के कुछ अलग काम कर रहा है, तो ये बात जो आ जाएगी वो डेवलपमेंट की बात है, ठीक है ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि फीटस स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ही यही है कि वो डिफरेंशिएशन और उस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस स्टेज में हो रही होंगी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम 3 से 9 मंथ तक काउंट करते हैं, तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएँ, कुछ खासियत हैं, तो उनको हम इसमें देखते हैं। जैसे कि पहली बात है कि 3 मंथ्स, जो कि 12 हफ्ते हैं। 12 हफ्ते में क्या-क्या हो रहा होता है आफ्टर कंसेप्शन, माने कि जब जो गर्भधारण हुआ था, है ना, तो उससे 12 हफ्ते के बाद तक क्या-क्या हो जाता है, फ़ीटस जो है करीब 3 इंच का लंबा हो जाता है, 3 इंच लंबा हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है ना, अपने जो आर्म्स और लेग्स को जो है और हेड को मूव करने लगता है ना, और अपने जो मुंह है उसको, जो माउथ है उसको क्लोज कर सकता है, थोड़ा सा खोलता है, बंद करता है ना। यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि उसके जेनिटल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो हमें चीज़ें इस अवस्था में में दिखने लगती हैं, वो है उसका फॉरहेड, है ना, फॉरहेड या आईलिड्स हैं, जो उसकी पलकें हैं, नाक है, चिन है, उसकी ठोड़ी है ना, उसके अपर और लोअर आर्म्स, हैंड्स, है ना, और नीचे के पैर, वो जो है वो हमें दिखने लगते हैं। फिर चौथे मंथ की जब बात करते हैं, 16 वीक में क्या होता है, 16 वीक या चौथे मंथ में, तो इसमें क्या होता है, फीटस जो है करीब करीब 6 इंच का लंबा हो जाता है ना। उसके जो प्रीनेटल रिफ्लेक्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रिफ्लेक्स माने वो थोड़ी सी प्रतिक्रिया देने लायक जैसे करेंगे, वो उसके स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने लगता है, मतलब वो किस तरह की चीज़ें हैं वो थोड़ा डिटेल पाते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आर्म और फीट मूवमेंट होता है, फर्स्ट आर्म और फीट मूवमेंट आप फेल्ट की बाई मदर, जो मदर है उसकी, वो उसके मूवमेंट को फील कर सकती है। उसकी हार्ट बीट करीब 120 से 150 बीट्स पर मिनट पहुंचती है ना। उसकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट की जा सकती हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, ब्रेन वेव डिटेक्ट के, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है, तभी वो वेव्स बनती होंगी जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए। और एक बात और याद करने वाली, आप देखिएगा, अब जनरली ह्यूमंस की ये तो 72 होती है ना, एडल्ट की, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 120 से 150 करीब, डबल से भी ज़्यादा ये जा रही है उसकी हार्ट बीट। वैसे भी बच्चे की तेज़ होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप चौथे मंथ में ये बात पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि 120 से 150 बीट्स पर मिनट उसकी हार्ट बीट हो गई होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ मंथ की बात करते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या हो रहा है, फिफ्थ मंथ में देखिए, फिफ्थ मंथ 20वें हफ्ते, यानी कि फिफ्थ मंथ में करीब वो 8 इंच के करीब लंबा हो जाता है, 8 इंच, ठीक है।
8 इंच के करीब जाता रहता है। इसकी स्किन फॉर्म हो जाती है, फीटस एक्टिव हो जाता है, मोर एक्टिव हो जाता है। मदर जो है वो फ़ील कर सकती है कि वो मूव कर रहा है ना? उसके हार्ट बीट को आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुना जा सकता है। उसकी हार्ट बीट जो है वो सुनी जा सकती है माता के गर्भ में या पेट में। उसके अगर स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगा के सुनते हैं उससे उसको उसकी जो हार्ट बीट है वो फीटस की वो सुनी जा सकती है। फिर आती है बात 6th मंथ की। 6th मंथ यानी कि 24 हफ्ते में क्या हो रहा है? 24 हफ्ते में ये करीब 11.2 इंच करीब लंबा हो जाता है और 1 एलबीएस के करीब वो 1 पाउंड का हो जाता है। 1 पाउंड का मतलब करीब 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 मानिए आपकी 450, वैसे एग्जैक्ट होता है 454 हो दिखाता है वो, लेकिन ये मानिए कि आप 450 ग्राम, अगर ग्राम में देखें आप तो 450 ग्राम के करीब का एक बेबी का वज़न हो जाता है। उसकी आइज़ और आईलिड जो हैं वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती हैं, है ना? पलकें हैं, उसकी आँखें कंप्लीट बन जाती हैं। उसके छोटे-छोटे बाल होते हैं उसके शरीर से सिर पे, वो होते हैं, फाइन लेयर्स होती हैं, ठीक है? उसके ग्रास्पिंग मतलब पकड़ने का रिफ्लेक्स, जैसे बच्चा अपनी मुट्ठी बंद करता है और इरेगुलर मूवमेंट करता है। फिर आते हैं 7वें मंथ। 7वें मंथ की जो बात करते हैं तो 7वें मंथ में जो है वो करीब कितना लंबा है? 15 इंच के करीब लंबा है, ठीक है? 2 एलबीएस है, करीब 900 या 1 केजी का मान लीजिए आप, लगभग बच्चा 1 केजी का हो जाता है ना? 900 ग्राम वैसे एग्जैक्ट आएगा, तो इसी करीब का हो जाता है। उसके टेस्ट बड जो है जीभ के वो डेवलप हो जाते हैं। फैट लेयर्स बनने लगती हैं उसके जो स्किन है शरीर में फैट की लेयर्स बन जाती हैं जो एक तरह से सॉफ्ट अब्जॉर्बिंग काम भी करती हैं और रिजर्व फूड की तरह भी उसके लिए काम करेंगी, ठीक है? और ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। स्किन जो उसकी थोड़ी सा रेड पिंकिश सी होती है, अगर आपने बच्चों को देखा होगा, वो चिमड़ी हुई सी ना, रिंकल पड़े होते हैं उसमें और वो कुछ रेडिश पिंकिश सी होती है, ठीक है? अगर ये 7वें मंथ में, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 28 वीक या 7वें मंथ में अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो जनरली वो क्या कहलाएगा? एक प्री मैच्योर बेबी कहलाएगा। और उसको जनरली आपको स्पेशल केयर देनी पड़ती है, डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल्स में उसको स्पेशल केयर दी जाएगी, तभी उसके सर्वाइवल के या एक हेल्दी बेबी के रूप में डेवलप होने के चांस पड़ेंगे, ठीक? वो 7वां मंथ, 28 वीक्स ना, 15 इंच, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं 8वें मंथ में। 8वें मंथ यानी कि 32, आप देख रहे हैं ना जो मंथ है तो लगभग आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 वीक टिल 32 वीक। अच्छा देखिए, टिल 32 8th मंथ तक की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे भी जब हमने ऊपर भी हमने ये बात करी, ये मान के चलिएगा 7th मंथ टिल, ये जो है ये है टिल टिल 28 वीक, इसी तरह से टिल 24 वीक, ठीक, 24 वीक तक, है ना? ये मैक्सिमम इतना डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से 8th वीक में बात करें 32वें हफ्ते तक क्या हो जाता है? वो करीब 15 से कितना इंच, 17 इंच के करीब लंबा होता है। 4 एलबीएस का मतलब है, आप समझ लीजिए लगभग लगभग 2 केजी का बच्चा हो जाता है। 4 एलबीएस 2 आउंस का, तो ये करीब 2 केजी के आसपास है, उससे थोड़ा कम, तो उसके हो जाता है ना? और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए डेवलप होने लगता है। उसका बॉडी फैट जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। और वो साथ साथ में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, इन चीज़ों को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है या स्टोर करने लगता है, बेटर है ना? उसकी हड्डियाँ वगैरह भी मजबूत होने लगती हैं, लेकिन हड्डियाँ जो है उसकी डेवलप तो हो जाती हैं, लेकिन वो बड़ी सॉफ्ट और फ्लाइबल होती हैं। वैसे भी आपने अगर ध्यान दिया होगा, बच्चे की हड्डियाँ जो हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, मुड़ सकती है। फ्लाइबल मीन्स दे कैन बी बेंट, उनको मोड़ा जा सकता है, मतलब सॉफ्ट होती हैं, ठीक है? उसकी रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, है ना? जो उसके अंदर वोम के अंदर वो रिदमिक मूवमेंट कर रहा हो। रिदमिक मतलब है एक लयदार मूवमेंट, कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है ना? बॉडी का टेम्परेचर जो है, फिटल बॉडी का टेम्परेचर वो अपने आप कंट्रोल कर रहा है, इस तरह से कुछ घटना होती है। इसका मतलब है कि उसकी जो बॉडी के अंदर जो और चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही हैं, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है ना? उसके कंट्रोल कर रहा है उसकी बॉडी को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन या उसके स्पाइनल कॉर्ड्स और ये चीज़ें आती हैं, तो वो उसके डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए वो ये हरकतें कर पा रहा है। तो ये होता है 8वें वीक में। अब आते हैं 9वें वीक में। 9वें वीक में हम बात करते हैं 36वां हफ्ता है जो टिल 36, इसमें करीब वो कितना लंबा हो जाता है? उसके हो जाता है 15 से 16 से 19 इंच के करीब फिटस हो जाता है, करीब 5 एलबीएस से 6 एलबीएस। आप मोटा मोटा मानिए इसको कि ये करीब 2.5 केजी, है ना? 2.5 से 3 केजी का ये जो बेबी है वो बन जाता है ना? उसके जो बॉडी पे जो हेयर्स थे वो डिसअपेयर होने लगते हैं, जो छोटे छोटे बाल थे उसके पूरे बॉडी में थे, वो वाले जो हैं वो हटने लगते हैं, ठीक है? और जनरली अगर माना जाता है कि अगर इस 36 वीक्स में बच्चा अगर इस वक्त उसकी डिलीवरी होती है तो वो एक उसके चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है। जैसे हमने देखा था 7वें महीने में होता है तब तो दिक्कत है, हो सकता है उसके चांस ऑफ सर्वाइवल कम हो, उसको स्पेशल केयर देनी पड़े।
और फिर हम बात करते हैं 9th और 36 वीक प्लस, माने कि करीब 36 8th वीक, मतलब हम ओवर कर जाएं अगर 36 8th वीक तक, तो फिर इसमें तो बेबी की जो हाइट होती है वो करीब लंबाई है 19 से 21 इंच होती है। 7 से 8 पाउंड का वो हो सकता है ना, 3 से 4 किलो देखिए आप, है ना, 3 किलो ज़्यादा बन जाएगा ना। एलबीएस पोस्ट 4 से 1 पाउंड या 1 एलबीएस कितना हुआ, 450 ग्राम के मान के चलिए, तो हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। तो इस वक्त ये फुल टर्म फीटस है। वो पूरे एंटायर यूट्रस जो है उसकी पूरी गर्भाशय को भर देता है ना। और एक और ख़ास बात इसमें होती है, देखें ना कभी अगर आप अपने बच्चे का फ़ोटो अगर देखेंगे तो वो हेड जो है वो सेम साइज़ का होता है जितना उसका शोल्डर है। मतलब एक तरह से ये कह लीजिए उसका सेट बहुत बड़ा सा लगता है, और वो लगभग उतना ही है जितना उसका शोल्डर है, ठीक है। और इसी दौरान जो है मदर जो है फीटस को एंटीबॉडी सप्लाई कर रही होती है, तो उसको डिजीज़ से भी बचा रही होती है। चलिए, तो देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे इतनी सारी ये चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ देखिए एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ से ज़्यादा वो हैं। डिटेल बुक्स में अलग-अलग दी जाती है, कई बार कुछ बुक्स में कुछ दिया रहता है, कुछ बुक्स में कुछ नहीं दिया रहता है। तो इतना अगर आपको याद रहा, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।